सिद्धेभ्य मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें 8वें अधिकार में अपन द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान ये देख रहे हैं। तोडरमल जी ने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से अपने को समझाया कि द्रव्यान योग में किस तरह से कथन किया जाता है। कल बात चली थी अपनी कि द्रव्यान योग में चरणान योग की पद्धति के समान ही स्थूल बुद्धि गोचर करने की पद्धति है। वहां पे कर्णान योग जैसे सूक्ष्म कथन नहीं किए जाते। उसका उदाहरण देने के लिए टोडरमल जी ने उपयोगों का प्रकरण यहाँ पर लिया कि शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग ये किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे छद्मस्थ की बुद्धि में जो पकड़ में आए वैसी परिभाषाएं दी जाती हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग आदि। शुद्धोपयोग भी उसको कह दिया जाता है जो इसको समझ में आए। और कैसा समझ में आता है हमको कि भाई न राग न द्वेष न शुभ न अशुभ, इस तरह की पद्धति अगर चले तो मतलब राग द्वेष से रहित होकर के अपने उपयोग को वहां एकाकार करे, उसी का नाम शुद्धोपयोग। शुभोपयोग, अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग की जैसी परिभाषा कर्णान योग में चलती है वैसी यहाँ लगाएं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चला करके कोई कर नहीं सकता है ना। कर्णान योग में जो बताया जाता है, जैसे शुद्धोपयोग बताया कि पूरी शुद्धता जहां दिखे वहां मिश्र दशा को नाम ही नहीं देते। शुद्धता का नाम मिश्र दशा को देते ही नहीं है। वहां तो सीधे कहेंगे कि शुद्धोपयोग कहाँ है कि जहां पूरी तरह से कषाय रहित परिणाम हो। तो 12वां गुणस्थान जहां होगा वहां पर ही शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र वो बताया जाए। वहां तो 7वें में भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कर्णान योग और द्रव्यान योग में मुख्य अंतर यही है कि कर्णान योग में वस्तु व्यवस्था जैसी है वो बता दी जाती है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और द्रव्यान योग में तो चरणान योग की तरह ही करने कराने का उपदेश है ना, ग्रहण और त्याग का उपदेश है। तो वहां तो निश्चित रूप से ऐसा कथन करेंगे कि जिसमें ये कुछ कर सके, ऐसा उपदेश देंगे जिसमें ये कुछ कर सके कि तू राग से अपनी बुद्धि को हटा, तू द्वेष से अपनी बुद्धि को हटा, तू अशुभ से हटा, शुभ से हटा, तू शुद्ध में जा, ऐसा उपदेश यहाँ पर दिया जाता है। तो ये अध्यात्म की पद्धति है। द्रव्यान योग की इस तरह से पद्धति चला करती है। द्रव्यान योग और कर्णान योग में अंतर था। एक उदाहरण और दे रहे हैं टोडरमल जी। कल अपन ने एक उदाहरण देखा, ये दूसरा उदाहरण भी देखो यहाँ। ऐसे ही स्व पर श्रद्धानादिक भय सम्यक त्वादिक है, सो बुद्धि गोचर अपेक्षा निरूपण है। सूक्ष्म भावनी की अपेक्षा गुणस्थान आदि विषय सम्यक त्वादिक का निरूपण कर्णानुयोग विषय पाइए है क्या। इसी प्रकार अन्यत्र जान, ऐसे ही अन्य जान। कितना स्पष्ट कर दिया भाई। द्रव्यानुयोग से पूछोगे सम्यक दर्शन किसका नाम, तो सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि जहां पे स्व पर का भेद विज्ञान हो वही सम्यक दर्शन है। आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब कर्णानुयोग तो कहेगा कि वो दर्शन मोहनी का जब तक उपशम ना हो, दर्शन मोहनी का उपशम हो वहीं पर सम्यक दर्शन हो जाता। दर्शन मोहनी का क्षयोपशम हो वहीं सम्यक दर्शन हो जाता। दर्शन मोहनी का क्षय हो वहीं सम्यक दर्शन हो। तो वो परिभाषा वैसी बनाता है, यहाँ पे परिभाषा इस तरह से चलती है। तो दोनों में से सच क्या है? हाँ, ये पेज नंबर है 286, 286 का दूसरा पैराग्राफ है ना, दूसरा पैराग्राफ है हस्तलिखित में 365 पर। तो क्या कहा कि स्वपर्श का श्रद्धान हो, आपा पर का श्रद्धान हो, उसी का नाम। देवशास गुरु का तो नहीं कह रहे हैं, देवशास गुरु का तो चरणान योग में कहा। द्रव्यान योग में स्व पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान उसको भी कह देते हैं। कर्णान योग से पूछोगे तो वो कहेगा कि क्या 7 तत्व का श्रद्धान, क्या आपा पर का श्रद्धान, क्या आत्मा का श्रद्धान। दर्शन मोहनी का अभाव हुआ या नहीं हुआ, उसका उपशम हुआ या नहीं हुआ, कि हम तो उसके उपशम को ही सम्यक तो नाम से जानते हैं, हम तो उसके क्षय उपशम को या क्षय को ही सम्यक्त के नाम से जानते हैं। ये कर्णान योग का जवाब। अब बात क्या चल रही थी अपनी, दोनों में से सच कौन है?
कि एक झूठा एक सच्चा या दोनों सच्चे, क्या है चक्कर यहाँ? कि दोनों अलग अलग जगह की बात कह रहे हैं, दोनों ही अलग अलग जगह का कथन करते हैं। कर्णानुयोग उस समय कर्मों की क्या दशा होती है ये दिखा रहा है, द्रव्यानुयोग अंदर में श्रद्धा गुण में कैसा चल रहा है परिणमन वो दिखा रहा है। तो दोनों में इस तरह से अंतर आता है, दोनों का एंगल अलग है देखने का, है ना। बात वहीं की करेंगे, सम्यक दर्शन की करेंगे, उन दोनों में से झूठा कोई भी नहीं। समझ में आई बात? वहां पे सच ये है कि वास्तव में श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ है, ये आत्मा के गुण की तरफ से बात है, तो ये गुण की बात करेगा द्रव्यानुयोग। अब उसी समय निमित्त रूप में कर्म की क्या दशा हुई ये बात करेगा कर्णानुयोग। तो कर्णानुयोग कहता है कि जहां दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षयोपशम हो उसका नाम है सम्यक दर्शन, और यहाँ द्रव्यानुयोग या अध्यात्म कह देता है कि जहां आपा पर का श्रद्धान हो, जहां आत्मा का श्रद्धान हो उसका नाम है सम्यक दर्शन। इतनी सीधी सी बात है। 9वें अधिकार में तो टोडरमल जी 4 परिभाषाएं आपस में घटित करेंगे पूरी। क्या? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये चारों परिभाषाओं को आपस में घटित करके दिखाएंगे कि सब एक दूसरे में गर्भित है। जो 7 तत्व का श्रद्धान है वो आत्मा का श्रद्धान भी है, जो आत्मा का श्रद्धान है वो 7 तत्व का श्रद्धान भी है। इस तरह से वो वहां पर दिखाते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा? तो ये उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, 2 उदाहरण दे दिए, एक शुद्धोपयोग का दे दिया, एक सम्यक दर्शन का दे दिया। दोनों ही काम की चीजें। देखो टोडरमल जी उदाहरण भी छांट के देते हैं। जब ये चर्चाएं शुरू करी थी अपन ने, तब मैंने आपसे कहा था कि बहुत सी जगह ऐसा आएगा कि जहां पे हमें लगेगा टोडरमल जी कुछ सिद्धांत बता रहे, ये उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में पेश किया। तो ये भी वैसा ही स्थल है। ये 2 उदाहरण जो दिए हैं ये सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में पेश किया है टोडरमल जी ने, बहुत जगह किया है इस तरह से, है ना। स्व पर श्रद्धान भय सम्यक तो अधिक है, स्व बुद्धि गोचर अपेक्षा निरूपण है ये। क्यों? क्योंकि स्व पर का श्रद्धान जीव को समझ में आता है, जीव उसके लिए प्रयास करता है, तो उसका उपदेश दिया जा सकता है कि भैया तुम इन दोनों में भिन्नता देखो, या आत्मा में और शरीर में भिन्नता देखो, है इनमें है ये उपादेय तत्व देखो, कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है ये देखो, एकत्व भावना का विचार करो, अन्यत्व भावना का विचार करो, ये सारी बातें कही जा सकती हैं और उस अनुसार जीव परिणमन कर सकता है। अब कर्णानुयोग में तो करने का तो कुछ उपदेश है ही नहीं, वहां तो जो होता है वो बताया जाता है। दर्शन मोहनी का उपशम होने पर सम्यक तो होता है, अब क्या करूं मैं बताओ, है कि दर्शन मोहनी का उपशम करो, कर सकता है कोई? है कोई सोचे कि मैं दर्शन मोहनी का उपशम कर लूं, तो सोच करके कोई उपशम कर सकता है या क्षय उपशम या क्षय कर सकता है? नहीं कर सकता। ये पहले भी अपन देख चुके हैं, कर्णानुयोग का जो कथन है वो सिर्फ जानने का है कि ऐसी परिस्थिति बनती है, उसमें करने कराने का कोई उपदेश नहीं। और द्रव्यानुयोग में तो काम ही यही है कि भैया ऐसा कर और ऐसा मत कर। तो क्या कर कि ऐसा कर कि जिससे ये दोनों तुझे स्व और पर ये दोनों अलग अलग समझ में आए, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, सब ग्रंथन को सार है, जो कुछ क्या है बाकी है या ही को विस्तार, बाकी जो सब कथन है या ही को विस्तार, इस तरह का है ना इष्टोपदेश का आखिरी छंद है। तो बोलो ये जो स्व और पर के श्रद्धान की बात है ये अपने बुद्धि गोचर है ना, वो उपशम क्षय उपशम वाली अपनी बुद्धि गोचर नहीं है। बुद्धि गोचर नहीं है का मतलब अपने को समझ में नहीं आता हो ऐसा नहीं, कि वो हमें पकड़ में ही नहीं आएगा। कब वो कर्म का उपशम हुआ कि क्षयोपशम हुआ कि क्षय हुआ, क्या हुआ ये पकड़ में नहीं आएगा। मुनिराज जब श्रेणी चढ़ते हैं तो कर्मों का उपशम करके उपशम श्रेणी और कर्मों का क्षय करके क्षपक श्रेणी, तो सोच के चढ़ते हैं कि मैं कर्मों का क्षय करते हुए क्षपक श्रेणी चढ़ूं, ऐसा हो तो उपशम श्रेणी बने ही नहीं। क्योंकि कौन चाहेगा उपशम श्रेणी, गिरने वाली श्रेणी कौन चाहेगा? उनको खुद को नहीं पता कि हम कर्मों का उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पता होता है क्या उनको? ये पता नहीं चलता। उन्हें तो इतना पता चलता है कि मैं शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ज्ञान का घन पिंड ऐसा हूं, और उसका वो स्वाद लेते हैं, वो स्वाद उनको आता है। अब वो कर्मों का क्या हो रहा है, उपशम हो रहा है, क्षय हो रहा है, इससे उनको मतलब भी नहीं और उनको पता भी नहीं चलता। अब यही चीज अपन जब गुणस्थान की परिपाटी पढ़ते हैं, गुणस्थानों का वर्णन पढ़ते हैं, तो ये बात तो समझ में आती है कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी ऐसी ऐसा बनाव बनता है ना, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं। ये चीज बुद्धि में आई तो सही, लेकिन फिर भी इसको बुद्धि गोचर क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब होती है तब पकड़ में नहीं आती।
आप अलग से उसको समझ रहे हो उस प्रक्रिया को, तो समझने के लिए वो आपके दिमाग में भले आ जाएगी कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है, कर्मों का उपशम होता है तो क्या होता है अंदर, कैसे वो पुद्गल का क्या होता है, कार्मण वर्गणा जो पकड़ में आता है क्या, उपशम हुआ कि क्षय हुआ, क्षय उपशम हुआ, कुछ भी पकड़ में नहीं आया। समझ में आ रही है बात, कुछ भी उनमें से पकड़ में नहीं आता। इस वजह से वहां के जो कथन हैं वो भले अपने समझ में आने जैसे हों, समझ में आने जैसे मतलब वो जो प्रकरण की व्याख्या करी आचार्य देव ने, उपशम क्षय क्षयोपशम, वो परिभाषात्मक रूप से तो अपन समझ लेते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया असल में कैसी बनती है वो अपने ज्ञान में कभी आता नहीं, सोच करके हम उसको कर नहीं सकते, इसलिए उसको बुद्धि पूर्वक, बुद्धि गोचर नहीं कहा जाता। और ये हमारे बुद्धि गोचर कथन, ये हमारे बुद्धि गोचर कथन द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग दोनों अपना बुद्धि गोचर कथन करते हैं। हम स्थूल बुद्धि लोग हैं तो स्थूल बुद्धि लोगों के लिए स्थूल बुद्धि गोचर वो कथन लिखते हैं। आया समझ में, कह रहे कोई हम कोई स्थूल बुद्धि है क्या, हम मोटी बुद्धि वाले हैं क्या है? अरे भाई समझो इसको, स्थूल बुद्धि तो है, केवल ज्ञानी थोड़ी ना है अपन। जब केवल ज्ञानी नहीं है तो क्या है बताओ, केवल ज्ञान होता है सूक्ष्म बुद्धि, या मुनिराज के जो विशेष बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है उसको कह दो सूक्ष्म बुद्धि। अपनी तो स्थूल ही है ना बुद्धि, मोटी चीजों को पकड़ पाते हैं, बारीक चीजों को कहाँ पकड़ पाते हैं। एक एक समय में क्या होता है पकड़ में आता है क्या है? परमाणु नजर में आता है क्या, या बारीक बारीक जो कार्बन वर्गणा है वो पकड़ में आती है क्या, नहीं आती। तो कहां से सूक्ष्म बुद्धि होगी, स्थूल बुद्धि। क्या आत्मा तो आ जाता है, कि आत्मा आ जाता है क्योंकि वो मति श्रुत ज्ञान का विषय है। आया समझ में, जो मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं हो वो हमें पकड़ में नहीं आता, इसलिए स्थूल बुद्धि ही समझना खुद। क्या होशियार समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा खुद को सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं आचार्य जी कि स्थूल बुद्धि हो, इसलिए स्थूल बुद्धि के रूप में स्थूल बुद्धि के लायक कथन तुम्हारे लिए किया है। ऐसा आचार्यों का है, अपने को उपदेश है ना, अपन सब एक ही जमात में हैं, ऐसा नहीं समझना कि कोई तो और है, उनकी बहुत बारीक बहुत सूक्ष्म कहने में आता है, सामान्य रूप से कहने में आ जाता है। कोई कर्णानुयोग का विशेषज्ञ हो, विशेष उनको ज्ञान हो, तो अपन कह देते हैं कि हाँ भाई इनको बहुत सूक्ष्म पकड़, बारीक है, बारीक निगाह है इनकी, तो वो तो ऑब्जर्वेशन कितना उनका अच्छा है उस हिसाब से कह दिया जाता है। लेकिन सूक्ष्म जो अपन केवल ज्ञान गम्य कथन को सूक्ष्म कहते हैं वो तो पकड़ में नहीं आता। तो कर्णानुयोग की अपेक्षा तो अपन स्थूल बुद्धि, कर्णानुयोग की अपेक्षा तो स्थूल बुद्धि ही समझना, ऐसा कोई भी हो, छद्मस्थ जीव सभी स्थूल बुद्धि कर्णानुयोग की अपेक्षा, क्योंकि कर्णानुयोग में जो केवल ज्ञान गम्य कथन है वो उनको किसी को भी पकड़ में नहीं आता। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे ही अन्य जानने है ना, ये हो गया ना, सूक्ष्म भावनी की अपेक्षा गुण स्थान आदि विषय सम्यक त्वादिक का निरूपण कर्णानुयोग विषय पाइए है। क्या सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुण स्थान आदि की परिपाटी में जो कर्मों की तरफ से कथन चलता है, बारीक कथन, वो तो कर्णानुयोग में मिलता है। यहाँ तो द्रव्यानुयोग में जीव के भावों के हिसाब से कथन चलता है जो हमको पकड़ में आ जाता है ना, ऐसा है। ऐसे ही अन्य जानने, दो उदाहरण दिए टोडरमल जी ने, ऐसे ही और भी अपने को समझ लेना चाहिए। ताते हैं, अब सार क्या निकला, ये उदाहरण देने का क्या आशय था, क्यों देना चाहते थे टोडरमल जी ये उदाहरण, क्या समझाना चाहते हैं कि ताते हैं द्रव्यानुयोग के कथन की कर्णानुयोग ते विधि मिलाया चाहे सो कहीं तो मिले और कहीं ना मिले। लो कि तुम आपस में इनको टकराना चाहोगे, द्रव्यानुयोग की बात की काट करने के लिए कर्णानुयोग को लाओगे, या कर्णानुयोग की बात से द्रव्यानुयोग को मिलाना चाहोगे, आपस में उनको भिड़ाना चाहोगे, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं पर तो बात मिल जाएगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी उसका भी उदाहरण देखो, जैसे यथाख्यात चारित्र भय तो दो अपेक्षा शुद्ध होगी। 12वें गुण स्थान में जो यथाख्यात चारित्र हुआ है ना, कर्णानुयोग हो चाहे द्रव्यानुयोग हो, दोनों के दोनों उसको शुद्धोपयोग कहेंगे। तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं है ना, वहां तो पूरी तरह से शुद्धोपयोग ही है। तो द्रव्यानुयोग भी उसे शुद्धोपयोग कहेगा और कर्णानुयोग भी उसे शुद्धोपयोग कहेगा, तो वहां तो विधि मिल जाएगी। बहुरी नीचली दशा विषय, अब यहां से लाइनें खास है, ये नोट करने लायक लाइनें हैं। इनसे क्या सिद्ध होता है कि निचली दशा में शुद्धोपयोग संभव है, ये सिद्ध होता है ना। देखिए यहाँ बहुरी नीचली दशा विषय द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित शुद्धोपयोग होई, और कर्णानुयोग अपेक्षा सदा काल कषाय अंश के सद्भावते शुद्धोपयोग नहीं।
कर्णा नियोग तो साफ इनकार कर देगा, नहीं है भैया, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहां तक नहीं है साहब? 7वें तक? अरे 10वें तक नहीं है शुद्धोपयोग। ये कर्णा नियोग तो ऐसा कह देगा। क्यों? क्योंकि कषाय का अंश मौजूद है, सूक्ष्म लोभ मौजूद है, सूक्ष्म सांप्राय अभी वहां पड़ी हुई है, इसलिए हम तो इसको शुद्धोपयोग नहीं कहें। शुद्धोपयोग माने तो शुद्धोपयोग, शुद्ध तो पूरा शुद्ध होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि अभी कषाय का अंश मौजूद है और आप शुद्धोपयोग कहना चाहते? तो कर्णानुयोग इनकार कर देगा। आया समझ में? तो कहीं पर जैसे 12वें गुण स्थान की बात करी, तो 12वें में तो हर तरह से, हर दृष्टिकोण से शुद्धोपयोग है, तो वहां तो द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग का एक स्वर रहेगा, वहां तो दोनों के दोनों कह देंगे कि हाँ शुद्धोपयोग। लेकिन जब नीचे की बात करें अपन, चौथे गुण स्थान से लगा के 10वें गुण स्थान तक, तो कर्णानुयोग का क्या कथन होगा? द्रव्यानुयोग तो कह देगा कि हाँ कहीं कभी कभी यहाँ पे शुद्धोपयोग है, चौथे गुण स्थान में कभी कभी है, 5वें में कभी कभी है, छठे में जरूर नहीं है, छठे में तो शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन 7वां 8वां 9वां 10वां इनमें भी शुद्धोपयोग, चौथे 5वें में कभी कभी होता है, 7वें से 10वें में लगातार शुद्धोपयोग है, छठवें में नहीं। छठवां तो शुभोपयोग का ही है ना, छठा जो है वो शुभोपयोग का ही है, उसमें शुद्धोपयोग नहीं होता। तो द्रव्यानुयोग ये कह देगा, है ना, द्रव्यानुयोग ये कह देगा कि हाँ हाँ है शुद्धोपयोग, लेकिन कर्णानुयोग जरा भी स्वीकार नहीं करेगा। हमें तो शुद्धोपयोग माने पूरा शुद्धोपयोग चाहिए, पूरी शुद्धता चाहिए। हाँ वो 11वां 12वां गुण स्थान। ठीक है। नीचली दशा विषय द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित शुद्धोपयोग होई, और कर्णानुयोग अपेक्षा सदा काल कषाय अंश के सद्भावते शुद्धोपयोग नहीं। सदा काल मतलब कि जब तक वो कषाय का अंश मौजूद है तब तक हमेशा ही वो शुद्धोपयोग नहीं है। अरे साहब वो आत्मा में लीन है, लेकिन होंगे, हमें तो ये देखना है कि कषाय मौजूद है या नहीं। यार कषाय कहाँ मौजूद है? अबुद्धि पूर्वक है, अबुद्धि पूर्वक भी नहीं चाहिए, पूरी तरह से हम तो पूरा सफाया चाहते हैं। कर्णानुयोग का ये कथन, कर्णानुयोग इतना टाइट चलता है, तो टू द पॉइंट बात होती है ना बिल्कुल। क्या 7वें से? हाँ नहीं, 8 9 10 तो ये कॉमन है, ये तो सब में आएंगे, चाहे उपशम श्रेणी हो चाहे क्षपक श्रेणी हो। 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 9वें से 10वां। अब अगर क्षपक श्रेणी है तो 10वें से 12वां, और उपशम श्रेणी है तो 10वें से 11वां, ऐसा। चलिए, ऐसे ही अन्य कथन जान लेने, अन्य कथन भी इस तरह से जान लेना चाहिए। ये 5वां बिंदु हुआ अपना, 5वां हो गया ना, ये 5 पॉइंट हो गए थे। अब आएगा छठा पॉइंट। छठा पॉइंट बिल्कुल सीधा है, छोटा सा ही है। बहुरी द्रव्यानुयोग विषय परमत विषय कहे तत्वाधिक तिनको असत्य दिखाने के अर्थ तिनका निषेध कीजिए। तहा द्वेष बुद्धि न जाननी, तिनको असत्य दिखाई सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। क्या? सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार करी द्रव्यानुयोग विषय व्याख्यान का विधान है ना। हो गया ना ये? इसके बाद तो कॉमन बात है, पहले इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, छोटा सा है। द्रव्यानुयोग में बहुत सी जगह पे, अब चूंकि द्रव्यानुयोग में न्याय ग्रंथ भी तो शामिल है ना, तर्क युक्ति ये सारी चीजें न्याय की तो हैं, और द्रव्यानुयोग में इनका भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो जहां न्याय की बात आती है वहां पे अन्य मत का खंडन भी किया जाता है, अन्य मत के कहे हुए तत्व आदि उनको उनका निषेध भी किया जाता है, कोई बातें हो तो उनका खंडन भी किया जाता है, सारी बातें होती हैं। क्या? जैसे समय सार जी आप प्रारंभ करोगे तो समय सार जी में शुरू में ही जयचंद जी छाबड़ा ने जो वचनिका लिखी, उसके अंदर शुरू में ही प्रारंभ में ही अन्य मत का खंडन किया काफी, कि सांख्य मत के अनुसार ऐसा है और वैसा है, योग मत के अनुसार ऐसा है, बौद्धों के अनुसार ऐसा है, फिर एक एक का खंडन किया उन्होंने, पहली गाथा के पहले वहीं पर, उसकी टीका में भी है। तो बहुत जगह मिलेगा। अमृत चंद्राचार्य लिख देंगे कि ऐसा मानने वाला वो जैनी सांख्य मती है, क्या ऐसा लिख देंगे वहां पर, जो कर्तृत्व माने इधर उधर अपना अन्य द्रव्य में, वो तो सांख्य मत ऐसा। तो अन्य मत का खंडन बहुत जगह किया गया है, उस बहाने से ही किया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अन्य मत का कहीं खंडन किया तो उसको ऐसा मत समझ लेना कि आचार्य को द्वेष बुद्धि या उनको कुछ बुरा लगता है,
इसमें एक और बात जोड़ लेते हैं, आज सुबह जो चर्चा चली वो निंदा वाली, क्योंकि ये तो निंदा कर रहे हैं, ये तो द्वेष कर, ये द्वेष नहीं है, ये है ना, शिष्यों को समझाने के लिए, गलत मार्ग से बचाने के लिए उन चीजों का निषेध किया जाता है। ये बताओ, कोई बाप अपने बेटे को अगर संभालना चाहता हो, वो गलत लाइन में नहीं लगे ये संभालना चाहता हो, तो वो उसको शराब के नुकसान नहीं दिखाएगा, शराबी लोगों की बुराई नहीं करेगा कि देखो शराब पीने वालों की ऐसी दुर्दशा होती है, क्या गुटखा खाने वालों का ऐसा गाल कट जाता है, कैंसर हो जाता है, सप्त व्यसन आदि के बारे में उसका निषेध करेगा ना, और जो सप्त व्यसनी जीव होते हैं उनकी बुराई भी करेगा, तो बोलो उसको द्वेष है उनसे? शराब बेचने वालों से द्वेष है कि शराब पीने वालों से द्वेष है? किससे द्वेष है उसको? उसको द्वेष नहीं है, असल में वो ये चाहता है कि ये गलत लाइन पर ना लगे, ये मेरा बेटा गलत लाइन पर ना लगे, तो वो उनका निषेध करता है, और उस निषेध में बुराई भी करनी पड़ती है, तो वो बुराई वास्तव में बुराई नहीं है। उसका आशय क्या है? उसका आशय तो सीधा सीधा है कि ये सही लाइन पर, सही मार्ग पर बना रहे, गलत मार्ग पर ना जाए, इतना उसका आशय है। ऐसे ही आचार्य का आशय ये रहता है ना। आत्मानुशासन की टीका देख रहे हैं सुबह, उसमें यही पंक्ति आई, क्या टोडरमल जी ने ऐसे ही लिखा कि निंदा तो तब हो जब मन में द्वेष बुद्धि, खास बात वो है। अपन ने उसमें एक पॉइंट और देखा था, निंदा व्यक्तिगत होती है, फिर मैंने उस बात पर विचार किया कि व्यक्तिगत भी दिखाए जा सकते हैं दोष। आचार्य किसी को समझाने के लिए किसी व्यक्ति का नाम लेकर के भी कह सकते हैं, जैसे मारीची हो गई, ये तो अब मारीची ने मुनिवेश धारण किया था ना, और वो मुनिवेश धारण करके गलत काम किया, तो उसकी निंदा की गई कि नहीं की? कह रहे ये तो निंदा कर रहे हैं आचार्य। ये निंदा नहीं है, ये समझाने के लिए कि भैया वेश धारण करके ऐसा उटपटांग हरकत मत कर, ये मुनि वेश धारण करके इस तरह की हरकतें मत करना, ये समझाने के लिए आचार्य देव नाम लेकर के भी कहेंगे। इसलिए इसीलिए टोडरमल जी ने वो पॉइंट नहीं लिखा जो अपन ने जोड़ा था। कौन सा? कौन सा? कि निंदा तो व्यक्तिगत होती है, तो व्यक्तिगत भी हो सकती है, ये जो बिना द्वेष बुद्धि के व्यक्तिगत बात भी की जा सकती है। व्यक्तिगत बात कर दी तो उनको द्वेष हो ऐसा मत समझ लेना, समझ में आ रही है बात? व्यक्तिगत किसी का नाम समझ लेना, समझ में आ रही है बात? व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर के भी बात की हो, है ना। अपन कितने उदाहरण पढ़ते हैं अपने महावीर स्वामी के समय के भी, बहुत से जैसे विपरीत प्रवर्तन करने वाले हुए, या वो अभव्य सेन का तो कितनी बार नाम आता है, तो बोलो आचार्य ने वो तो निंदा कर दी? निंदा नहीं की, उनको कोई द्वेष नहीं था अभव्य सेन से, लेकिन उसने जो गलत कार्य किया, वो गलत कार्य कोई नया व्यक्ति ना करे, इस भावना से उस नए व्यक्ति को भी समझाने के लिए वो नाम लेकर के भी कहें। नाम लेकर के भी अगर कहें तो ऐसा मत समझना कि वहां द्वेष है। द्वेष तो तब कहलाए कि जब वही व्यक्ति सही मार्ग पर आ जाए और फिर भी उसकी बुराई करता रहे। अगर आचार्यों को मारीची से पूरी तरह द्वेष होता, उस जीव से द्वेष होता, तो वो महावीर बनने पर भी उनकी बढ़ाई नहीं की जाती। अगर द्वेष होता तो यही तो जीव है, यही तो जीव है, समझ में आ रही है बात? अगर उनको द्वेष होता तो अकेले मारीची के भाव की बात नहीं करते, वो तो महावीर स्वामी को भी भला नहीं कहते अगर द्वेष होता तो। लेकिन हमारे यहाँ तो वो सीधा सा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्या? क्योंकि पाप जो है वो एक समय की पर्याय है, कि उस समय की पर्याय ऐसी थी तो उस पर्याय की निंदा की गई है ना, उसको बुरा कहे। जब वही जीव सुधरा, उसकी पर्याय सुधरी, तब उसकी तारीफ भी की गई। जीव वो का वही है। अरे सौदास, राजा सौदास, वो जब मार करके खाता था मनुष्यों को, तो उस काम की तो निंदा ही करेंगे ना, लेकिन बाद में जब वो मुनि बन गया है तो अपना पूज्य हो गया। कितने उदाहरण, चिलाती पुत्र का भी थोड़े दिन पहले अपन ने देखा, तो ऐसा समझना चाहिए यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्यानुयोग विषय परमत विषय कहे तत्व अधिक, है ना, तत्व आदि या समझ लो विपरीत प्रवृत्ति आदि, उन सबको असत्य दिखाने के लिए उनका निषेध कीजिए है, उनका भी निषेध किया जाता है। तहां द्वेष बुद्धि न जाननी, क्या वहां कोई द्वेष बुद्धि नहीं आचार्य को, तिनको असत्य दिखाई सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। उनको असत्य दिखा करके आचार्य देव यहाँ पे सच्चा श्रद्धान कराना चाहते हैं, आया समझ में? उनको सच्चा श्रद्धान कराना चाहते। सच्चा श्रद्धान किस चीज का? सही तत्वों का। कि नहीं तो हम सही तत्व भी जान लेंगे ना, और अन्य तत्व भी जान लेंगे, क्या दिक्कत है? हम इनको भी नमस्कार कर लें, उनको भी क्या दिक्कत क्या है उसमें? ऐसा नहीं चलेगा।
यहाँ आश्रव को बुरा कहा जाएगा, वहां आश्रव को भला कहा जाएगा, तुम कैसा श्रद्धान कर लो? हर जगह कैसे सिर झुका लोगे कि ये भी है, ये है भी है और ये उपादेय भी है? संभव है क्या? जिसको यहाँ है कहा जा रहा हो, किसी को वहीं पर किसी को उसी चीज, कहीं पर उसी बात को उपादेय कहा जाए और दोनों को समान रूप से कैसे ग्रहण कर लेंगे? नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए आचार्य देव उन सब बातों को जो विपरीत हैं उनका निषेध करके सच्चा श्रद्धान कराने का इनका प्रयोजन होता है। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार करी द्रव्यानुयोग विषय व्याख्यान का विधान है। और भी अनेक प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। टोडरमल जी ने 6 बिंदु निकाल करके अपने को यहाँ दिखाए, है ना। ये चारों प्रकार के अनुयोगों का व्याख्यान का विधान अपना हो गया। पहले सबसे पहले अपन ने प्रयोजन देखा था, प्रयोजन के बाद ये व्याख्यान का विधान आया, व्याख्यान की पद्धति भी आई। पद्धति तो अब आ रही है, क्या व्याख्यान की पद्धति तो अब आ रही है। ये शॉर्ट है। अब कई बार ऐसा लगता है कि ये जो हेडिंग दी है ना, व्याख्यान का विधान और व्याख्यान की पद्धति, तो दोनों में अंतर क्या है? विधान माने भी तरीका और पद्धति माने भी तरीका, लेकिन क्या करें, दो अलग अलग विषय थे ना, तो वो विषय का नाम डालने के लिए। हेडिंग टोडरमल जी की नहीं है, ध्यान रखना। टोडरमल जी ने हेडिंग नहीं बनाई है कुछ भी। टोडरमल जी तो सीधे सीधे लिखा है उन्होंने। हाँ, जहां पे अधिकार समाप्त हुआ है तो अधिकार का समापन किया, अधिकार का प्रारंभ किया। बाकी ये हेडिंग पैराग्राफ वगैरह ये सब तो बाद में जिन जिन ने भी संपादन किया उन्होंने अपने हिसाब से वो किया है, वो सुधरते सुधरते ऐसा होता आया है। तो व्याख्यान का विधान में समझ लो डिटेल थी। अब यहाँ पद्धति में तो एक एक लाइन में बताएंगे कि इसमें किसकी पद्धति मुख्य है, मतलब ये किस तरह से चलती है ना। यहाँ तो यूं समझ लो कि अभी तो अपन ने अपेक्षाएं देखी, इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि जो व्याख्यान का विधान था इसमें तो तरह तरह की अपेक्षाएं थी। प्रथमानुयोग में कैसी अपेक्षाएं, चरणानुयोग में कैसी अपेक्षाएं, कर्णानुयोग में, द्रव्यानुयोग में कैसी अपेक्षाएं, वो बताई। अब यहाँ पे बता रहे हैं पद्धति माने किस तरह से कथन चलता है ना, किसकी पद्धति मुख्य होती है। संसार में अपन तरह तरह की व्याख्या की पद्धति देखते हैं, तो ये चारों अनुयोगों में किस तरह के व्याख्यान की पद्धति, चलिए देखते हैं। ऐसे ही और भी है ना, ये तो हो गया ना। या प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कया। सो कोई ग्रंथ विषय एक अनुयोग की, कोई विषय 2 की, कोई विषय 3 की, कोई विषय 4 की प्रधानता लिए व्याख्यान हो है। सो जहां जैसा संभव है तहां तैसा समझ लेना। ये भी लाइन काम की है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो इसी का ग्रंथ है, ये तो चरणानुयोग का ही ग्रंथ है, ये तो कर्णानुयोग का ही ग्रंथ है, या ये तो द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ है। ऐसा नहीं है, है ना कहीं छींटों के रूप में कुछ ना कुछ उसमें छुटपुट बात आएगी आएगी, अन्य बात भी आएगी। बोलो तत्वार सूत्र कौन सा अनुयोग का ग्रंथ है? तत्वार सूत्र में चारों अनुयोग मिल जाते हैं। समझ में ही बात। 7वां अध्याय पढ़ोगे तो चरणानुयोग दिख जाता है। 3रा 4था अध्याय पढ़ोगे तो कर्णानुयोग नजर आ जाता है। 7 तत्व की बात जहां जहां आती है वहां द्रव्यानुयोग आ जाता है ना। तो चारों ही 3 अनुयोग मुख्य हो गए। प्रथमानुयोग की बात छोड़ दो, उसमें प्रथमानुयोग वाली बात नहीं। अष्टपाहुड़ आदि है तो उसमें तो आपको प्रथमानुयोग भी मिल जाएगा, वहां चरणानुयोग भी मिल जाएगा, द्रव्यानुयोग भी मिल जाएगा अष्टपाहुड़ में। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अपने जैसे समय सारजी, तो समय सारजी में भी छींटे के रूप में चरणानुयोग भी दिख जाता है, छींटों के रूप में। छींटे समझ गए ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अंश उनका मिल जाता है। तो किसी ग्रंथ में किसी एक ही अनुयोग की मुख्यता हो ऐसा नहीं, किसी में 1 की, किसी में 2 की, किसी में 3 की, किसी में 4 की प्रधानता दिख जाती है। जैसे प्रथमानुयोग के ग्रंथ देखो तो प्रथमानुयोग में तो चारों ही मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य का जहां पे जैसा आशय होता है, उनको मान लो 7 तत्व का वर्णन करना है तो पहले कुछ ऐसी कहानी बनाएंगे कि भक्त लोग, राजा लोग वहां पर गए, मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज से कहा कि हे स्वामी हमको कुछ उपदेश दीजिए, तो फिर मुनिराज 7 तत्व का वर्णन करने लग गए। उस बहाने वो पूरे 7 तत्व की बात कर दे। या कहीं पर समझ लो 3 लोक का वर्णन करना हो तो किसी जीव का कि पूर्व भव बताइए इसके, तो पूर्व भव के बहाने से ये पहले वहां हुआ, वहां हुआ, वहां हुआ, इस तरह के 7 नरक होते हैं और 16 स्वर्ग होते हैं और इतने असंख्य द्वीप समुद्र, उन सब का वर्णन आ जाए, कर्णानुयोग की बात आ जाएगी। कहीं पर महाव्रत, देशव्रत, इनकी बात आ जाएगी। तो प्रथमानुयोग सर्वांगीण है। प्रथमानुयोग अकेले प्रथमानुयोग का नहीं होता। प्रथमानुयोग में कोरी कहानी नहीं होती, क्योंकि आचार्य कोरी कहानी तो कभी कहते ही नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ वो उपदेश देंगे।
अब वो चरणान योग का भी दे सकते हैं, कर्णान योग का भी दे सकते हैं, द्रव्यान योग का भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो 2 का भी मिलता है, 3 का भी, जैसे धर्म परीक्षा है ना, धर्म परीक्षा में चरणान योग और द्रव्यान योग ये दोनों है, क्योंकि न्याय ग्रंथ भी है और थोड़ी तत्व की बात भी है, और प्रथमान योग तो ही सही, सॉरी प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग तीनों मिलते हैं उसमें, कर्णान योग नहीं। प्रथमान योग रूप तो खुद ही है, वो कहानी तो है पूरी। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ये व्याख्यान की पद्धति पाई जाती है, व्याख्यान की मुख्यता पाई जाती है चारों अनुयोग। अलग अलग ग्रंथों में चारों ही अनुयोग शामिल हो सकते हैं। सो जहां जैसा संभव है तहां तैसा समझ लेना, जहां जैसा संभव है, जहां जैसा संभव हो वहां वैसा समझ लेना चाहिए। अब इन अनुयोग ने विषय कैसी पद्धति की मुख्यता पाई है सो कहिए, किसमें किसकी शैली मुख्य होती है ना। इसको शैली भी कह सकते हैं अपन। व्याख्यान का विधान तो अभी हो ही गया, अब व्याख्यान की शैली कैसी है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनके समझाने की शैली में गणित मुख्य होता है, तो उदाहरण में गणित की बातें लेंगे। किसी के वो समझ लो साइंस के उदाहरण ज्यादा होते हैं कि विज्ञान की शैली मुख्य है। ऐसे तो ऐसे चारों अनुयोगों में भी अलग अलग शैली पाई जाती है, पद्धति पाई जाती है। वो देखो, प्रथमानुयोग विषय तो अलंकार शास्त्रनी की व काव्य आदि शास्त्रनी की पद्धति मुख्य है। कारण भी दे रहे हैं, जाते हैं अलंकार अधिकते हैं मन, अलंकार अधिकते हैं मन रंजायमान हुई, सूधी बात कहें ऐसा उपयोग लागे नहीं, जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथनते उपयोग लागे। बहुरी परोक्ष बात को किछु अधिकता करी निरूपण करिए तो ताका स्वरूप नीके भसे। आया समझ में? हो गया ना पैराग्राफ। कारण भी दे दिया साथ में कि प्रथमानुयोग में किसकी शैली मुख्य है, किसकी पद्धति मुख्य है, कि युक्ति अलंकार आदि की। अलंकार माने शोभा का वर्णन या इस तरह का बड़ा चढ़ा करके बात कहना, छंदों की सुंदर रचना, बहुत अच्छे अच्छे छंद बनाना, ये सब चीजें है ना। माने उसमें समझ लो कि लोगों का जिसमें मन लगे, अरे कितना सुंदर छंद बनाया है, कितने सुंदर पद्य हैं, कि देखो गाने में बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे सुंदर छंद है। अथवा करो क्या गजब प्रकृति का वर्णन करा है रविशेणाचार्य ने पद्म पुराण में, कि ऐसे तो वो पहाड़ थे और ऐसी वो नगरी थी और ऐसे वहां पे झरने थे या ऐसे वहां पे पेड़ पौधे थे, ये इस तरह की नदियां थी, समुद्र था। ये सारा वर्णन चलता है कि नहीं चलता? तो ऐसा वर्णन क्यों किया उन्होंने, कि भाई ऐसा वर्णन में लोगों को मजा आता है, मनोरंजन होता है थोड़ा सा। तो मन रंजायमान क्यों करना चाहते हैं आचार्य देव, कि अरे ये बहुत सीधा जीव है, इसका मन नहीं लगेगा तो अभी उठ के भाग जाएगा, इसलिए कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि जिससे इसका मन लगे। उसका मन लगेगा तो फिर आचार्य को जो अपनी बात कहनी है वो भी उसको दे देंगे आराम से। जैसे छोटे बच्चे को वो दवाई बताशे के साथ में दे दी जाती थी, या आजकल जो सिरप आते हैं उसमें जो दवाई का जो सोल्ट है ना, वो असल में मीठा नहीं होता, वो तो कड़वा ही होता। क्योंकि बड़ों की दवाई, जैसे मान लो बड़ा कोई दवाई ले पैरासीटामोल और बच्चा कोई दवाई ले पैरासीटामोल, दोनों में पैरासीटामोल। पैरासीटामोल असल में कैसा, कि असल में तो बड़ा जैसी ले रहा है वैसी है, कड़वी बिल्कुल। लेकिन बच्चे की दवाई मीठी क्यों, कि वो मीठी नहीं रहेगी तो ये दवाई लेगा ही नहीं, ये थूक देगा एक झटके में। आया समझ में? तो उसको वो जो भी है वो घोल जो भी बनाते हैं, चाशनी वगैरह जैसे भी बनाते हैं, तो उस तरह से वैसा करके उसको दिया जाता है। तो ये पद्धति है प्रथमानुयोग में। जाते अलंकार अधिकते मन रंजायमान हुई, है ना। सूधी बात कहे ऐसा उपयोग लागे नहीं, सीधी सीधी बात अगर कहे आचार्य देव तो उपयोग कहाँ लगता है। उसको अगर ऐसा बताएं कि भाई आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है, जन्म मरण भले अलग अलग उदाहरण कर ले लेकिन इसका कभी नाश नहीं होता है, ये बात सुनने में मजा नहीं आता। बात कैसे सुनने में मजा आता है, कि देखो पिछले भव में तो ऐसा था, वहां से मरण करा, फिर ऐसा जन्म लिया, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अलग अलग भव दिखाते हैं। और उससे सिद्ध क्या हुआ, कि इन सब में जन्म मरण होने के बावजूद जीव तो वो का वही रहा। इसका मतलब जीव अजर अमर अविनाशी है। बोलो, तो जीव के अजर अमर अविनाशी पने को कैसे उन्होंने बता दिया, कहानी के माध्यम से। इतना लंबा करके, लंबा विश्लेषण करके वो ऐसे समझा देता है, उसको उसी तरह से समझाया जाता है ना। बच्चों को आप सीधे सीधे कहोगे क्या, कि बेटा ये व्यसन बुरी बात है, व्यसन की छोड़ो, अभी तो अभक्ष्य छुड़ाओगे जिसमें कि आलू प्याज आदि नहीं खाना चाहिए, उसमें जीव होते हैं, तो उसके समझ में नहीं आए। फिर उसको कहानी के माध्यम से समझाओगे
तो उसको समझ में आ जाएगी एक बार में। क्या उसको आप कहानी सुनाओगे, जैसे वो बच्चों की कहानियां बना तो रखी है, वो है ना छोटे छोटे बाल गीत, गुड्डू एक लड्डू को पाकर, उसको आप कहोगे कि लालच मत कर भैया, लालच बुरी बला है। अब लालच बुरी बला एक लाइन में कह दिया, लेकिन नहीं आता समझ में। लेकिन जब आप उसको समझाते हो कि एक बच्चा था, वो ऐसी जिद्दी करता था और वो जिद्दी करके बैठ गया, तो उसने बाद में लड्डू भी फेंका तो लड्डू भी गया हाथ से, कोने में बिच्छू आ गया, बिच्छू ने उसको काट लिया, इतना नुकसान हुआ, तो क्या समझे कि लालच नहीं करना, ये समझ में आ गई उसको। ये पूरी कहानी सुना करके उसको वो बात समझ में आ गई। तो सीधी सीधी बात कहे तो इस जीव का उपयोग लगता नहीं। तो जैसा युक्ति सहित कथन करने से उपयोग लगता है, वैसा सीधी सीधी बात कहने से जीव का उपयोग लगता नहीं है। इसलिए आचार्य देव अलंकार आदि का प्रयोग करते हैं, तरह तरह की युक्तियां बताते हैं, कई कहानियां बनाते हैं। देखा था ना अपन ने प्रथमा नियोग के व्याख्यान का विधान में, कि कई कई तो कल्पित कहानियां भी होती है, लेकिन प्रयोजन सच्चा होता है, उनका प्रयोजन सच्चा है। देखिए, ऐसा उपयोग लागे नहीं जैसा युक्ति सहित कथन से उपयोग लागे। बहुरी परोक्ष बात को किछु अधिकता करी निरूपण करिए तो ताका स्वरूप नीके भाषे। क्या बड़ा चढ़ा के वर्णन क्यों करा साहब? कि बड़ा चढ़ा के वर्णन करने पे उसका स्वरूप अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जैसे सामान्य नगरी को वो इंद्रपुरी जैसी शोभा वाला बता दिया, ऐसा ही उदाहरण था ना प्रथमा नियोग के व्याख्यान का विधान है? सामान्य नगरी है, अब उसका वर्णन ऐसा करा, इंद्र की नगरी भी बिल्कुल उसके आगे फीकी लगती है, या इसकी शोभा तो ऐसे इंद्रपुरी जैसी है, स्वर्ग जैसी है शोभा है। क्या इतने ऊंचे ऊंचे मकान है कि आकाश को चूमते, गगनचुंबी इमारतें। बोलो गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें किसको बोलते हैं? आकाश कितने ऊपर है, कौन बनाएगा इतना ऊंचा? 2-3 मंजिला मकान हो उसको भी गगनचुंबी बोल देते हैं। तो कुल मिला के दिखाना चाहते हो अच्छा लंबा चौड़ा ऐसा, तो समझ में आ जाती। जब लिख दिया कि गगन चूमती हुई इमारतें थी, तो इसका क्या मतलब निकला? अरे बहुत ऊंची ऊंची थी, समझ में आ गई बात। और अगर सिर्फ सीधे सीधे लिख देते हैं कि 3 मंजिला मकान था या 5 मंजिला मकान था, तो उसमें इतनी महिमा नहीं आती, तो स्वरूप एकदम से भाषित नहीं होता है वैसा। जब थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं ना, तब वो बात समझ में आती है कि हाँ इस तरह की कुछ महिमाशाली बात थी। तो परोक्ष बात को किछु अधिकता करी निरूपण करिए तो ताका स्वरूप नीके भाषा, है ना। ये प्रथमा नियोग में इसलिए ये अनुप्रास आदि की और ये अलंकार आदि की इनकी बातें चलती है। अलंकार हर तरह का, शब्दों का भी अलंकार, भावों का भी अलंकार, और जिस वस्तु का व्यक्ति का वर्णन करा जा रहा है उसको भी अलंकारिक भाषा में वर्णन कर, उसका भी बड़ा चढ़ा करके खूब अच्छा वर्णन करते हैं। आप पद्म पुराण पढ़िए, रावण का वर्णन पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि हीरो है ये, तो क्या हीरो जैसा वर्णन है उसका। तो जो उसने गलतियां की जीवन में उनको अगर हटा करके देखो तो पूरा जीवन हीरो जैसा नजर आए। उसकी मृत्यु का वर्णन तो बहुत रोचक लगता है। उसकी मृत्यु का जो वर्णन करा, वो जो चक्र आकर के यहाँ सीने में धंसा और फिर वो जो गिरा, बिल्कुल एकदम जैसे कोई फिल्म चल रही हो सामने। रवि शेणाचार्य ने इतना सुंदर वर्णन करा। पढ़ना चाहिए, प्रथमा नियोग के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा टीवी सीरियल वगैरह का शौक हो ना, वो कोई पुराण पकड़ करके और वो ग्रंथ पढ़े, आया समझ, बहुत आनंद आएगा। पढ़ना चाहिए अपने को। आचार्यों ने इतनी मेहनत से लिखे हैं, तो हमें कम से कम पढ़ने जितनी मेहनत तो करें। और बहुत मजा आएगा, बहुत तरह की कहानियां आती हैं। हम तो छोटे बच्चों को भी वो कहानी सुनाते हैं ना, तो उनको वो भी बड़ी हंसी चलती है, उनको बड़े मजे आते हैं। अंगद का और वो कुंभकर्ण का युद्ध और वो चीजें बहुत याद आती है। क्या बहुत सारे किस्से हैं, मजेदार किस्से हैं उनमें। आपके सीरियल वगैरह सब फेल हो जाते हैं उसके ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। कर्णानुयोग द्रव्य प्रथमा नियोग की बात हो गई। बहुरी कर्णानुयोग विषय गणित आदि शास्त्रनी की पद्धति मुख्य है। यहाँ पे कैसी पद्धति है? यहाँ पे गणित की। क्यों जाते हैं? तहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण आदि का निरूपण कीजिए है। सो गणित ग्रंथनी की आमनाएं ताका सुगम जान पना हो है। सीधी सी बात है बिल्कुल, कि भैया जोड़ बाकी और नाप तोल की बात है ना, तो गणित की तो मुख्यता रहेगी। जब कहेंगे सुमेरु कितना बड़ा, तो सुमेरु 1,40,000 योजन का, जिसमें से 1,000 योजन नीचे, 99,000 योजन ऊपर, 40 योजन की चूली का, और उसमें वो अलग अलग जगह 4 सिंहासन बने हुए हैं अलग अलग दिशा के तीर्थंकरों के लिए, है ना। सबका एक ही उस पर नहीं होता, एक ही सिंहासन, है ना। अपने यहाँ के अलग है, और एरावत वालों के लिए अलग व्यवस्था है, पूर्व विदेह वालों के लिए अलग है, पश्चिम विदेह वालों के लिए अलग है।
ऐसा सब वर्णन वहां पे आता है। तो पूरा नाप तोल इत्यादि का जो वर्णन चलता है उसमें गणित की मुख्यता होनी ही होनी है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण का वर्णन चलता है उसमें अगर गणित से समझाएं तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। अगर गणित के प्रयोग बिना समझाने लगे तो समझा नहीं सकते। कर्णानुयोग समझ में आएगा ही नहीं अगर गणित का प्रयोग नहीं करें। कैसे समझ में आएगा बताओ? नाप तोल बिना गणित के कैसा, कि वो उससे बड़ा और वो इससे छोटा और वो इतना बड़ा उतना बड़ा, कितना है, कितना कुछ नाप तो होगा, संख्याएं तो होंगी। तो वो संख्या है तो गणित आनी आनी है, इतनी सीधी बात है। कर्णानुयोग की शैली बिल्कुल सीधी है गणित की, है ना। गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। गणित आदि लिख दिया, आदि क्यों लिख दिया? क्योंकि गणित के कई भेद हो जाते हैं, वो बीज गणित और अंक गणित और वो क्या क्या एलजेब्रा वगैरह है, वो सारी चीजें वो सब है अपने में। आया समझ में? टोडरमल जी ने जो अर्थ संदृष्टि लिखी है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, तो वहां पे आप देखोगे तो लगेगा कि इतने फॉर्मूले है, इनका उपयोग करके तो अभी वाली मैथ्स फेल पड़ती है। उसका तरह तरह के यंत्र बना रखे हैं टोडरमल जी ने, वो सब चीजें समझने की। वो तो टोडरमल जी की बात कर रहा हूँ, आचार्यों का देखोगे तो गुमटसार आदि में उन सबका प्रयोग है अपने आप, तभी जाकर के उसको समझने के लिए तो फॉर्मूले बना। ठीक है, तो कर्णानुयोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। आगे देखते हैं, गणित ग्रंथनि के आमनायत है ताका सुगम ज्ञान बना। बहुरी चरणानुयोग विषय, चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रनी की पद्धति मुख्य है। सुभाषित समझते हैं? सुभाषित माने जो सदवाक्य होते हैं, सदवचन होते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे तो भरमार होती है आजकल, क्या कोई भी कुछ भी कहीं का भी उठा करके चेप देता है तो सबको लगता है अरे बहुत बढ़िया बात लिखी, बहुत बढ़िया बात लिखी। सुभाषित वाक्य लिखे रहते ना, पहले स्कूलों में लिखे होते थे दीवारों पर, पढ़े होंगे कभी आपने। अपने धार्मिक स्थल जो होते हैं उनमें भी दीवारों पर कुछ ऐसे वाक्य लिखे रहते। अपने यहाँ तो ज्यादातर अपने शास्त्रों की पंक्तियां रहती हैं, बाकी स्कूल या ऑफिस वगैरह में इनमें तो सदवाक्य लिखे रहते हैं, नीति वाक्य जिनको कहा जाता है। तो सुभाषित है ना, सुभाषित माने जो अच्छा कहा उसको कहते हैं सुभाषित। चरणानुयोग विषय सुभाषित नीति शास्त्रनी की पद्धति मुख्य है। चरणानुयोग में वही क्यों जाते हैं, यहाँ आचरण करावना है, सो लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही नीति मार्ग दिखाए वह आचरण करे। लोक प्रवृत्ति जैसी चलती है, लौकिक में जो नीति वगैरह चलती है, न्याय नीति जिसे कहा जाता है, उस हिसाब से कुछ बात हो तो वैसा आचरण कर सके। जैसे क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है वादीप सिंह सूरी का, तो आप वो पढ़ोगे उसमें नीति बहुत बहुत नीति वाक्य है उसके अंदर, है ना, सूक्तियां बहुत हैं। ऐसे ही अमित गति आचार्य का सुभाषित रत्न संदो है, सुभाषित रत्न संदो बहुत बढ़िया ग्रंथ है। धर्म परीक्षा जैसे, धर्म परीक्षा तो कहानी का है, उसमें कहानी नहीं है, उसके अंदर अलग अलग विषय लेकर के वो नीति वाक्य है। ऐसे ही गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन, ऐसे ही अपने बहुत से प्रथमानुयोग के शास्त्र भी जिनमें नीति आती है, लेकिन यहाँ तो चरणानुयोग की मुख्यता है। चरणानुयोग में तो नीति वाक्य आएंगे ही आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आचरण कराना है और आचरण नीति न्याय के अनुसार होता है, तो इसलिए यहाँ न्याय नीति इनकी बात चलती है ना। न्याय शास्त्र की मुख्य, एक मिनट, यहाँ आचरण करावना है सो लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग दिखाएं, सही सही मार्ग दिखाया जाए, लौकिक नीति भी दिखाई जाए तो उस अनुसार वो आचरण करता है। बहुरी द्रव्यानुयोग विषय न्याय शास्त्र की मुख्य पद्धति है। बोलो, न्याय ग्रंथों की आपको ध्यान हो तो जो अभी अपन देख रहे थे द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, उसमें पहला और दूसरा बिंदु जो नोट करा था अपन, उसके अंदर यही बात थी, हेतु युक्ति दृष्टांत इत्यादि के माध्यम से तत्वों का या द्रव्यों का वर्णन। हेतु युक्ति दृष्टांत है, उदाहरण अनुमान, ये सब क्या है, किसके विषय? ये न्याय शास्त्र के विषय है। तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में न्याय शास्त्रों की मुख्य पद्धति है, जाते हैं यहाँ निर्णय करने का प्रयोजन। निर्णय में तो ये सारी बातें आएंगी। अगर किसी को निर्णय करना हो तो उसको बहुत दिमाग लगा करके तरह तरह की युक्तियों से, तर्क से, हेतु से, अनुमान से, उन सब का प्रयोग करके वो निर्णय करना पड़ेगा। अरे आप ही कभी असमंजस में फंस जाओ, कोई व्यक्ति तो कुछ बता रहा है और कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है, तो आप भी सोचोगे ना, दिमाग से वहां पे लगाओगे ना युक्ति वगैरह, नहीं लगाते कि उस आदमी ने ये भाव बताया और इस आदमी ने ये भाव बताया, ये दिख तो रहा है सस्ता, लेकिन चक्कर क्या है, ये इतना सस्ता क्यों दे रहा है, इतना सस्ता दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर कहीं से पता चले कि इसके पास तो 2 साल पुराना माल पड़ा हुआ, इसको तो निकालना है,
इसलिए सस्ता दे रहा है, ये तो आउट ऑफ डेट है, क्या ऐसा हो गया इसलिए दे रहा। तो वो सब आपने लगाई ना, युक्ति लगाई ना। आपको निर्णय करना था कि इससे लेना है कि इससे लेना है सामान। आपको किसी को ठेका देना है तो आप कैसे दिमाग लगाओगे ना पूरा। तो जब निर्णय करने की बात आती है तो वहां तर्क, युक्ति, अनुमान, इन सबका प्रयोग किया जाता है, इन सबका प्रयोग करना पड़ेगा। और द्रव्यान योग में तो निर्णय कराना ही मुख्य है, क्योंकि द्रव्यान योग का मुख्य उद्देश्य जीव का श्रद्धान पलटने का है ना। मिथ्या दर्शन दूर करके सम्यक दर्शन का है। तो सम्यक दर्शन बिना निर्णय के कैसे होगा है? मुझे आत्म स्वरूप का निर्णय करना है तो उसमें तर्क, युक्ति, हेतु, दृष्टांत सब लगाए जाए। समझ में आ रही है बात। जाते यहाँ निर्णय कराने का प्रयोजन है, और न्याय शास्त्र ने विषय निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। न्याय शास्त्रों में निर्णय की बात आती है, वहां पे निर्णय पर पहुंचा जाता है। न्याय शास्त्रों की पद्धति यही है। ऐसे इन अनुयोगनी विषय मुख्य पद्धति है। और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इन विषय पाइए है। क्या और भी तरह तरह की व्याख्या की इनमें पद्धति चलती है, बहुत तरह की चलती है। यहाँ तो मुख्य पद्धति दिखा दी। मुख्य पद्धति प्रथमानुयोग में किसकी? अलंकार आदि की। चरणानुयोग में किसकी? कि नीति शास्त्रों। कर्णानुयोग में गणित की। द्रव्यानुयोग में न्याय की। ये इनकी मुख्य पद्धति। अभी इसके संबंध में कुछ प्रश्न भी होंगे, प्रश्न उठेंगे आगे, है ना। अलंकार आदि का वर्णन तो बहुत विशेष ज्ञानियों के होता है, तो सामान्य जन कैसे समझेंगे, ऐसे करके भी प्रश्न इसके अंदर आएंगे, जो अपन कल देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो रेज हैंड कर सकते हैं, है ना। ये व्यवस्था ऐसी हो गई है इसके अंदर कि मतलब पहले तो जैसे आप डायरेक्ट चला सकते थे, इसमें बीच में डिस्टरबेंस ना हो और आपकी बात भी सुन सके, तो रेज हैंड करने का जो पहले अपन ने चालू किया था, उसी तरह से आप रेज हैंड करके इसमें जो ऑप्शन रहता है वो आप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या बीच में बिल्कुल जो बात चल रही है उसका प्रवाह खत्म हो जाता है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से वो व्यवस्था रखी गई है। आगे से ही हो गई है। आगे अपन जो ये विषय है ना, इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न उठते हैं इनकी पद्धति के संबंध में, वो फिर अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।